मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैंने हिंदी विषय के 20 प्रश्नों के उत्तर जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न थे दिया है। अगर उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना और याद करने की कोशिश करना। अगर वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे सभी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। समय समय से हम अवगत कराते रहेंगे कि कौन सा वीडियो कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाटक में शुक्ल युग को प्रसाद युग कहा गया है, निबंध में शुक्ल युग को शुक्ल युग कहा गया है और उपन्यास के विधा से देखें तो प्रेमचंद युग कहा जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। यानी उत्तर होगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। अब है प्रश्न 2, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रेमचंद। कहानी तो जयशंकर प्रसाद भी बहुत लिखे। इनका कहानी संग्रह छाया की प्रतिध्वनि से आकाश में आंधी आई फिर इंद्रजाल बना, और ये तो कहानी संग्रह है इनका। इसमें बहुत सारी कहानियाँ जैसे छोटा जादूगर और भी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे हम लोग के सिलेबस में ममता लगा हुआ है, ऐसी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं इनकी। सुदर्शन का हार का जीत प्रसिद्ध है। यशपाल का फूलों का कुर्ता बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 3 है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी, और राम कुमार वर्मा हरि कृष्ण प्रेमी भी प्रसिद्ध नाटककार हैं। इस प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा विकल्प सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब प्रश्न संख्या 4 है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन। अब प्रश्न संख्या 5, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। इसका सही उत्तर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब है प्रश्न संख्या 6, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। यानी विकल्प बी सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा और रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कवि प्रिया। यह केशव दास की कृति है, बाकी सब देव की ही कृति है। अब प्रश्न संख्या 8, भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है। तो भारतेंदु युग की विशेषता में राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये सभी आता है। इसका सही विकल्प है डी, इसमें काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये विकल्प, ये प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है, क्योंकि भारतेंदु युग में भी कविता की भाषा अभी ब्रज भाषा ही थी। अब है प्रश्न संख्या 9, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 4 सप्तकों का संपादन किया था। यानी तार सप्तक का संपादन 1943 में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 11 है, हाथी जैसी देह है गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, हास्य रस। अब है प्रश्न संख्या 12, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जहाँ मनु मानो जनु जानो आए वहाँ पर मान लेना चाहिए कि इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार में होता है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। श्लेष में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका होता है। उपमा अलंकार में उपमेय का उपमान से समान गुण धर्म होने के कारण तुलना की जाती है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यानी 12 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब प्रश्न संख्या 13 है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद इसका सही विकल्प होगा ए, सोरठा। हम सभी जानते हैं दोहा का उल्टा सोरठा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही विकल्प होगा सी, अनुत्तीर्ण। अन धन उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। अब है प्रश्न संख्या 12, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल के पर्यायवाची में नीरद, जलद, अम्बुद ये सभी आते हैं, जलज नहीं है। जलज कमल का पर्यायवाची है, क्योंकि जलज माने होगा जो जल में उत्पन्न हुआ हो, यानी कमल। अब प्रश्न संख्या 17, युष्मत यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, त्वया। प्रश्न संख्या 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, संयुक्त वाक्य। जहाँ दो वाक्य एक ही में जोड़ दिए जाते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, जैसे और से जोड़ा जाता है, तथा से जोड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य में कि आता है, जैसे मैं भोजन कर ही रहा था कि तुम आ गए, यह मिश्र वाक्य होगा। सरल वाक्य हम सभी जानते हैं, राम खाना खाता है, सीता पानी पीती है, ऐसे होगा। सरल वाक्य होगा, उसमें किसी प्रकार के योजक शब्द नहीं पाए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। इस वाक्य का वाच्य होगा कर्तृवाच्य। हम सभी जानते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। और है प्रश्न संख्या 20, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो इसका व्याकरणिक परिचय होगा, सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी क्रिया विशेषण।